मर्जी भर्ती में खड़े हो जाएं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपका 4 बजे के बाद आपके जूते क्या होने चाहिए, आपके पाँव के नीचे होने चाहिए। और आप वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या। जय हिंद। कमांडो सुनील, रॉयल सेंटर कमांडो डिफेंस एकेडमी। दोस्तों आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज मैं ये वीडियो आपको रनिंग के संबंधी बनाऊंगा आज, क्योंकि ये वीडियो कुछ बच्चे ऐसे परेशान हो जाते हैं कि बार बार जैसे कॉल करते हैं या कुछ भी पूछते हैं कि सर हमारा जो टाइम है, टाइम के लिए स्पेशल वीडियो है कि हमारा टाइम जो है एक जगह रुक गया है। जैसे मान लो 5:30 पर रुक गया या 5:20 पे रुक गया या 5:15 पे रुक गया या 5:45 पे रुक गया या 6 मिनट के बाद डाउन नहीं हो रहा है। तो इस एक तो टाइम के ऊपर है और दूसरा आप स्पीड और स्टैमिना किस प्रकार से बनाएं, क्या आप खाएं, किस प्रकार से आप टेक्निक, कौन सी टेक्निक आप अपनाएं। तो आपको सारी चीज़ें A to Z आज चीज़ें क्लियर की जाएंगी और सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आप वीडियो में बन गए हैं तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों अभी चलते हैं तकनीक नंबर 1। तो तकनीक नंबर जो 1 है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लड़के जो गलतियां करते हैं, गलतियां आपको बताऊंगा कि जो आप गलतियां करते हैं वो छोटी छोटी गलतियां यदि आप सुधार लेंगे तो दोस्तों आपका जो टाइम रुका हुआ है वो क्लोज हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। मान लो ये छोटी छोटी तकनीकें हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं, ये आप ना करें तो आपका बेनिफिट मिलेगा, आप पक्का एक्सीलेंट मारोगे और रनिंग को क्लियर करोगे। और मैं मैं मेन गलती ऊपर से नीचे तक आपको बताऊंगा कि बॉडी का वेयरिंग कैसे रखें। तो सबसे पहले मेन गलती क्या करते हैं बच्चे, मान लो आप जो आपकी जो गर्दन है, आपकी जो गर्दन है, मतलब टोटली कई बच्चे जो है इस प्रकार से हिलाते रहते हैं जिनकी एनर्जी वेस्ट बिना मतलब से। तो आप गर्दन को आपने बिल्कुल स्ट्रे रखें, दौड़ते टाइम बिल्कुल स्ट्रे रखें और गर्दन को बिल्कुल आगे देखें। कई बच्चे क्या करते हैं, नीचे देखते हैं, बिल्कुल नीचे देख रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा ऊपर देख रहे हैं, ये पूरा ऊपर, ये मतलब ये बॉडी वेयरिंग ऊपर से बता रहा हूं, ये ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, गलती। सामने देखो, अपने गोल को देखो, अपने बिल्कुल आगे देखो और बिल्कुल अपना जो है लक्ष्य कंप्लीट करो। आगे देखो बिल्कुल नॉर्मल, आप जिनकी आगे वाला बंदा जो दौड़ रहा है उसके पाँव को भी देखेंगे आप, जो आगे दौड़ रहा है, ये नहीं आपके पास ही जो दौड़ रहा है, आगे जो दौड़ रहा है उसके पाँव को देखो या उसके सीधा देखो या अपने गोल को देखो आगे। मतलब कम से कम आपकी जो निगाह मतलब कम से कम 70-80 डिग्री के लगभग आपकी निगाह होनी चाहिए, गर्दन आपकी 90 डिग्री के तकरीबन होनी चाहिए। ये भी नहीं पूरा गर्दन ना सीधी ना ऊपर, बिल्कुल सीधी रखो। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ शोल्डर। शोल्डर की गलती क्या आप करते हैं, शोल्डर की आप दौड़ते टाइम कई बार ऐसी गलती करते हैं, मान लो ये इस प्रकार से शोल्डर चला है बिना मतलब से। शोल्डर का एक चलाने का तरीका है, मान लो आपके हाथ चल रहे हैं, ये आपके हाथ चल रहे हैं तो शोल्डर आपके इस प्रकार से जो लगा रहे हैं, ना कि ये जा रहे हैं, ये गलत तरीका है, ये रॉन्ग है। इससे आपकी जो टाइम वहां पर रुका है वहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों मान लो आपका टाइम बढ़ाना चाहते हैं, आपका टाइम घटाना चाहते हैं, आप बढ़िया रनिंग करना चाहते हैं, तो आपको ये छोटी छोटी गलतियों पर आपने ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद आप हाथों का तरीका, हाथों का कई जो दौड़ते हैं तो इस प्रकार से दौड़ रहे हैं या इस प्रकार से बड़ी फास्ट ऐसे मार रहे हैं। तो जो लॉन्ग रनिंग करते हैं उनके लिए उनके हाथ चलाने का तरीका कुछ स्लो होता है। मान लो आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं और सीधा हाथ फास्ट चला रहे हैं, वो भी गलत है। मान लो जहां आप स्प्रिंट लगा रहे हैं, मान लो शॉर्ट रनिंग कर रहे हैं, तो वहां आपके ऑलरेडी हाथ फास्ट चलेंगे, हाथ फास्ट चलने चाहिए, पाँव फास्ट चलने चाहिए और स्टेप आपका लंबा जाना चाहिए। आपकी स्प्रिंट अपने आप लंबी जाएगी, आपकी तेज जाएगी, बॉडी आपका टाइम ऑलरेडी घटेगा। मान लो आप स्प्रिंट मार रहे हैं या छोटी रेस कर रहे हैं और उसके बाद हाथ आपके बड़े स्लो चल रहे हैं, तो वो भी आपका टाइम ऑलरेडी वैसा नहीं हो सकता जैसे आप चाहते हैं। तो जल्दी यदि आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आप दोस्तों नीचे आ जाएं। नीचे आपका जो पाँव का, जो स्प्रिंटर होते हैं दोस्तों, उनका पाँव आपने देखना किस प्रकार से, जो जब गिरेगा तो बिल्कुल टो से गिरेगा। देखें आप इस प्रकार से, जिनकी पूरा टो गिरना चाहिए, जैसे आपका पूरा पंजा लगना चाहिए नीचे और फिर उसके बाद आपका टो गिरे और फिर उसके बाद आपकी एड़ी लगे।
तो उस प्रकार से आप अपनी जो रेस है तेज कर सकते हैं। उसके बाद आपका बॉडी का बेयरिंग बिल्कुल सीधा, ये होगी तकनीक नंबर 1। हाथों को, मुट्ठी को बंद ना करें, बिल्कुल ऐसे कस के ना रखें, मुट्ठी बिल्कुल ढीली ऐसे खोल के ना रखें, बिल्कुल नॉर्मल हाथ रखें, नॉर्मल। जब आपने लास्ट स्प्रिंट मानी है तो थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे तो बॉडी आपकी, और ऊपर की बॉडी आपकी लूज रहनी चाहिए, लूज। ये नहीं है बिल्कुल टाइट कर ली, सख्त कर ली, कई कंधों को सख्त कर लेते हैं दौड़ते टाइम, पेट को सख्त कर लिए या गर्दन को सख्त, नहीं, ऊपर की बॉडी आपकी लूज। यदि मान लो ऊपर की बॉडी आपकी लूज है, ऊपर का शोल्डर आपके लूज है, बिल्कुल बढ़िया हाथ चल रहे हैं, गर्दन आपकी टेढ़ी मेढ़ी नहीं चल रही है, पाँव आपका सीधा चल रहा है, पाँव की टो ठीक जा रही है, जिनकी आपने यदि 1600 मीटर के रेसर हैं तो आपका जो बॉडिंग बेयरिंग वो बिल्कुल सही चलना चाहिए। आपका हाथों का, आपका देखने का, आपका गर्दन का, शोल्डर का, पाँव का, मैंने सारी चीज़ें बता दी। और कई लड़के देखो, रनिंग का तरीका जो है, अपनी बॉडी को थोड़ा सा झुका के, मतलब ज़्यादा भी नहीं कई ऐसे बिल्कुल झुका ले, नहीं, आप नॉर्मल हल्का थोड़ा सा झुका के फिर आप लो, जिनकी फिर आप बॉडी बेयरिंग को बिल्कुल सही करो। उसके बाद तकनीक नंबर 2 बताऊंगा मैं आपको, सांस का। देखो दोस्तों, कई इसमें सांस लेने में या किस प्रकार से आपने लेना है, कई बंदे बोलते हैं नहीं पूरा नाक से लेना है, कई बंदे बोलते हैं पूरा मुंह से लेना है। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ना नाक से ना मुंह से। तो सांस कहाँ से ले? तो दोस्तों सांस कहाँ से ले? नाक और मुंह से, दोनों से ले। ये नहीं है कोई बोलेंगे आपको नाक से लेना है, नाक से लेते रहे, मुंह बंद कर रहे, नहीं। ये शॉर्ट रेस है, मान लो ये प्रैक्टिस के टाइम आप कर सकते हो, जब आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं तब आपने सांस जो लेना है, मुंह को आपने बंद रखना है और नाक से सांस लेना है। उसमें क्या, वो किस लिए आप करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि आपका स्टेमिना और बढ़े, आपकी सांस मजबूत हो। लेकिन जब आपने शॉर्ट रनिंग करनी है तो आपने नाक और मुंह से, दोनों से सांस लेना है। नाक से कम 70% लगा लो और 30% कम से कम मुंह से। जिस प्रकार से आप नॉर्मल बात करते हैं उस प्रकार से आप सांस को उस प्रकार से रखें, क्योंकि सांस एक ऐसी चीज है जो कि आपकी ऑक्सीजन को लेगा भी और छोड़ेगा भी। और रनिंग एक ऐसी चीज है जिसमें ऑक्सीजन आपको ज्यादा चाहिए, उसमें ऑक्सीजन आपकी ज्यादा वेस्ट होगी। रनिंग में आपका ऑक्सीजन ज्यादा वेस्ट होगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगी, ऑक्सीजन आपको मिलेगी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगी। क्यों? क्योंकि जो मान लो ऑक्सीजन, सांस आपका बाहर ज्यादा आएगा, अंदर कम आएगा। दोस्तों मैं कम और ज्यादा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये हमने परखी हुई चीजें हैं। क्योंकि सांस जब आप दौड़ते हैं तो आप बाहर ज्यादा छोड़ते हैं, अंदर कम लेते हैं। जब आप मान लो पानी में आपको कहीं दबा दिया हमने, तो वहां क्या आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? बाहर निकालते हैं तो आप ऐसे करते हैं, तो वही रनिंग का हाल है। मान लो जहां ऑक्सीजन आपको, क्योंकि आप अंदर सांस नहीं लेते हैं, आप बाहर ज्यादा छोड़ते हैं, तो बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ऑक्सीजन आप नहीं ले रहे हैं, तो आपको ऑक्सीजन के लिए आपको स्टेमिना बनाना पड़ेगा। सांस अंदर खींचने के लिए आपको स्टेमिना बनाना पड़ेगा। जब आप अच्छा स्टेमिना बना लेंगे तो आपको ऑक्सीजन कम मात्रा में भी होगी, तभी आप एक्सीलेंट मार सकते हैं। तो स्टेमिना बनाने के लिए मैं आपको टैक्टिक्स नंबर 3 बताता हूँ, स्टेमिना और स्पीड बनाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और शेयर पक्का कर दें। अच्छा, स्टेमिना बनाने के लिए दोस्तों स्टार्टिंग में आप कम से कम डेली, पहले तो आप, यदि आपने सोचा है कि मैंने रनिंग बिल्कुल क्लियर करनी है और मैंने अपना रिजल्ट देना है, इस बार मैंने रनिंग क्लियर करनी है, तो दोस्तों पहले तो आपने जितनी भी आपने पार्टियां वगैरह करते हैं या कोई भी फंक्शन आप इधर उधर घूम रहे हैं फालतू जगह, तो वो आप कम करें। उसके बाद आप हफ्ते में कम से कम 6 दिन पक्का प्रैक्टिस करें और 1 दिन आप संडे वाले दिन आप रेस्ट करें। ये सबसे बड़ा जरूरी पॉइंट है। 6 दिन आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस अलग अलग वर्क में करें।
डेली आपका जो वर्क सुबह का टाइम अलग होना चाहिए, शाम को आप पक्का लॉन्ग रनिंग करें डेली। 6 दिन का आपका मैंने बता दिया कि 6 दिन आपके बिल्कुल कंटिन्यू होने चाहिए, एक दिन आपकी रेस्ट होनी चाहिए। और मैं ये भी चीज बताता हूँ, जिसने सर्दियों के दिनों में इस टाइम आपने प्रैक्टिस कर ली, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप जिस मर्जी भर्ती में खड़े हो जाएं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपका 4 बजे के बाद आपके जूते क्या होने चाहिए, आपके पाँव के नीचे होने चाहिए और आपने पहने होने चाहिए और रनिंग के लिए तैयार होने चाहिए। ये नहीं है कि आप आज गए और कल आप मंजे पर सो गए और तीसरे दिन आपने बोला नहीं यार चलते हैं कि नहीं चलते हैं, वो नहीं। आपके साथ कोई जाए या ना जाए, लेकिन आप ग्राउंड में होने चाहिए। ये है टैक्टिस। तो इन टैक्टिस को अपनाएं। और खाने में आपको मैं बता देता हूँ, खाने का प्रॉपर अपना ध्यान रखें, डाइट प्रॉपर लें और फोन को थोड़ा सा रात को दूर रखें। जिसने रनिंग क्लियर करनी है, फोन को आप साइड में रखें और अपना जो है ट्रेनिंग बढ़िया करें। फोन को यदि आपने फोन के पीछे लगे रहे तो नहीं बनेगी बात, तो सुबह नहीं उठा जाए। फोन को थोड़ा सा स्विच ऑफ करें 9 बजे के बाद और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठे और अपना ग्राउंड में जाएं, अपना सही तरीके से वर्क करें और गारंटेड है आप 100% आपका ग्राउंड क्लियर होगा दोस्तों। चलो बातें तो बहुत हैं दोस्तों, अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और SSC GD का भी बैच हमारा बैठ रहा है और इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जहां आपको उठाने की और सोने की चिंता नहीं है, वो हमारा काम है, कैसे उठाना कैसे सुलाना। ओके, जय हिंद, लव यू टू ऑल, थैंक्स टू वाच वीडियो। ओके।